हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है आपकी 10th क्लास की चैप्टर नंबर 2 आज हम करेंगे, जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल बनते हैं, जिसमें से 1 नंबर का बहुविकल्प बन जाएगा और 4 नंबर का आपका लघु क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो होगी आपकी 20 से 25 मिनट की। इसमें हम पूरे चैप्टर का निचोड़ यानी पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जू केतु देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे और अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं बहुपद को, बहुपद होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने स्कूल में या फिर ट्यूशन वगैरह में कहीं तो पढ़ा होगा बहुपद के बारे में, जानकारी तो होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद कहेंगे कि यदि किसी चर की घात धन पूर्णांक हो। कैसे हो? धन पूर्णांक हो, तो उस व्यंजक को क्या कहेंगे हम? बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी चर क्या होते हैं? चर का मतलब एक्स वाई जेड ये होते हैं, ठीक है। और घात क्या होती है? यानी इनकी पावर जो भी होगी। और धन का मतलब प्लस और पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या। जैसे मैंने लिख दिया एक 3x² प्लस के 5x प्लस के 1। तो अभी अब आपसे मैं पूछूं कि क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे सर पहले चेक कर लेते हैं कि चर क्या है। इसमें x है और x की घात सबसे बड़ी घात है 2। तो ये जो 2 है ये धन पूर्णांक है या नहीं है? तो धन भी है, मतलब प्लस की भी है, और पूर्णांक भी है। पूर्णांक का मतलब है पूरी संख्या 1 2 3, ये सब पूर्णांक होती हैं। ना तो ये बटे में होनी चाहिए पावर, ना ही पॉइंटों में होनी चाहिए। तो अगर पूरी संख्या है और प्लस की है तो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आ जाता x3 की पावर 1/2 और प्लस के 5x प्लस के 1। अब बताइए क्या ये एक बहुपद है? अब यहाँ पर जो चर है, चर मतलब x, और x की जो पावर है वो प्लस की तो है लेकिन पूरी नहीं है। यहाँ पर 1/2 का मतलब आधे से है, तो यहाँ पर पूरी नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो ये तो हो गया आपका बहुपद किसे कहेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं इसमें बहुपद के, जैसे शून्यक शब्द आता है कहीं कहीं पर। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? तो शून्यक का मतलब है x की वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्यक कहलाता है। बहुपद को शून्य कर दे बहुपद कहलाता है, सॉरी शून्यक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, f(x) बराबर 1 है x प्लस के 2। तो इसमें बताइए इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू रख कर देखें, x की वैल्यू 1 रख कर देखोगे तो ये बहुपद बन जाएगा 3। x की वैल्यू 2 रख कर के देखेंगे तो बन जाएगा 4। लेकिन अगर x की वैल्यू मैंने -2 रख दी तो यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल और बहुपद बन जाएगा मेरा 0। इसका मतलब x का जो मान आया -2, यही है तुम्हारा क्या? शून्यक, ठीक है। इसी को कहेंगे हम शून्यक। या अगर आपको शून्यक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पूरे बहुपद को 0 के इक्वल मान के चलेंगे, तो f(x) की जगह 0 लेकर के चलो और x प्लस के 2 जो भी बहुपद दिया है उसको लेकर के चलेंगे। अब x का मान आराम से हम निकाल सकते हैं, कितना जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो होता है कि रख रख कर देख लीजिए x की वैल्यू, या एक मेथड होता है डायरेक्ट हम वह मान डायरेक्ट निकाल लेंगे जो भी उसका शून्यक होगा। अब यहाँ पर शून्यक तो पहचान हो गई कि शून्यक का मतलब क्या होता है? x का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे। अब द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो द्विघात बहुपद होता है एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। फॉर एग्जाम्पल, x² प्लस bx प्लस के c। ये मान लीजिए कोई बहुपद है f(x) बराबर, तो इसकी घात कितनी है सर? 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद होता है। अब द्विघात बहुपद से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो कैसे कैसे सवाल आएंगे? सबसे पहले इसके लिए 2 टर्म्स याद होने चाहिए आपको कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से, और शून्यकों का योग होता है -b/a। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। दूसरा एक होता है शून्यकों का गुणनफल।
और इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से, और ये होता है सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखेंगे। और अगर आपको शून्यक दे करके बहुपद निकलवाए तो लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालना है, या द्विघात बहुपद बराबर ये होता है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुना, ये गुणन। ठीक है, ये होता है। तो शून्यकों का योग हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, और इंटू एक्स प्लस के शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होगा कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब आपको शून्यकों का योग भी दे और गुणनफल भी दे, तब आपसे पूछे बताओ द्विघात बहुपद क्या है। लेकिन अगर आपको द्विघात बहुपद दे करके शून्यकों का योग और गुणनफल निकल गए तब आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। एक होता है स्टूडेंट्स में त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसमें फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक बहुपद ले लिया ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस के डी। तो इसमें घात कितनी है, इसमें घात है 3। ठीक है, मैक्सिमम घात 3 है ना, तो इसलिए कहलाएगा त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, शून्यकों का योग। तो इसमें शून्यक कितने होते हैं, याद रखिएगा जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो नोट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिस बहुपद की घात जितनी घात होंगी, जितनी घात उतने शून्यक। ठीक है, बस अगर आपसे के सामने बोल देगा एक चतुर्घात बहुपद के कितने शून्यक होंगे तो आप कहोगे 4। अगर आपसे कहेगा त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे तो आप कहोगे 3। अगर आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे तो आप कहोगे सर 2। तो जितनी घात और उतने शून्यक। तो इसमें शून्यक मान लेते हैं एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। तो 3 शून्यक मान लिए इसमें। तो याद रखिएगा शून्यकों का योग कितना होगा इसके लिए, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब है स्टूडेंट्स डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, डायरेक्ट जैसे शून्यकों का योग इसमें था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, सेम इसमें भी तीनों का योग माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल नहीं, उससे पहले आएगा 2 करके शून्य को 2 शून्यकों के गुणन का योग। 2 शून्यकों के गुणन का योग का मतलब क्या है कि 2 शून्यक लो, पहले अल्फ़ा की बीटा में गुना करो, फिर बीटा की गामा में गुना करो और फिर गामा की अल्फ़ा में गुना करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 शून्यकों का गुणन का योग, और ये होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। उसके बाद तीनों शून्यकों का अगर गुणनफल पूछा आपसे डायरेक्ट कि शून्यकों का गुणन, इसका मतलब हो जाएगा तीनों शून्यकों को गुना करने हैं, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए। तो याद रखेंगे सभी के बटे में ए आना है, और यहाँ पर भी सभी के बटे में ए आना है। तो बटे का तो कंडीशन ए ही रखनी है, और बाकी शून्यकों का योग बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, माइनस बी अपॉन ए इसमें भी और माइनस बी अपॉन इसमें भी। और शून्यकों के गुणन का योग हो जाएगा सी अपॉन ए। जैसे यहाँ पर था गुणनफल सी अपॉन ए, तो इसमें लिखेंगे गुणन का योग सी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, शून्यकों का गुणन यानी अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम सवाल की ओर। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है कि बहुपद का ग्राफ आपसे पूछा जाता है। आपको कोई भी ग्राफ दे देगा इस टाइप से कि बताइए ये बहुपद ये किस का ग्राफ है ना, ऐसे बहुत सारे ग्राफ दे देगा आपको, ये ऐसे करके इसमें पूछ लेगा इनकी बहुपद की घात कितनी है, ऐसे करके दे देगा, बहुत सारे ग्राफ बनेंगे। तो याद रखेंगे जहाँ भी यू आकार मिलेगा हमें वो उससे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और दूसरी बात, जो बहुपद जो ग्राफ आपका एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा, एक्स एक्स कौन सा होता है, ये वाला, ये एक्स डैश है तो ये एक्स एक्स है ना, तो एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटे या छुए या स्पर्श करे उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे, या उतनी ही उसकी घात होगी, शून्यक होंगे। ठीक है, अब सवाल आता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर पूछ ले बताइए किस बहुपद का ग्राफ है, तो आप कहोगे सर द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद की क्या पहचान है, यू आकार का मिलेगा आपको,
और इस बहुपद के शून्य कितने हैं, तो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है ये, एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक इस पॉइंट पर काट रहा है और एक इस पॉइंट पर काट रहा है, तो कुल मिलाकर के 3 बार काट रहा है। इसका मतलब ये 3 शून्य होंगे इसके। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है एक्स एक्स को, एक तो यहाँ पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर 4 बार काट रहा है। इसका मतलब 4 शून्य होंगे। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए पहले। इसने पूछा है निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, द्विघात बहुपद का नहीं है। और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ग्राफ है आपके पहला इस टाइप से, ऑप्शन बी है आपके सामने दूसरा, और ऑप्शन सी है आपके सामने इस टाइप से, और ऑप्शन डी है आपके सामने ये वाला। तो इसमें बताना है हमें कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनेगा, यू आकार का बनेगा। तो इसमें भी यू बनना है, इसमें भी यू बनना है और इसमें भी उल्टा यू बनना है। तो ये तो तीनों द्विघात बहुपद के हो गए। और ये देखिए ये यू नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसने पूछा है इस प्रत्येक ग्राफ का, ये प्रत्येक बहुपद का के शून्यकों की संख्या बताओ। शून्यकों की संख्या बतानी है, संख्या बताइए। और ग्राफ थे आपके सामने नंबर 1 और ये नंबर 2 और नंबर 3 है आपके सामने, ठीक है। इस टाइप से आपके सामने ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कितने शून्यक हैं। तो अभी बताया कोई भी ग्राफ जो एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर काटे या जितने बिंदुओं पर छुए वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काट रहे, इसका मतलब 2 शून्यक हो गए। यहाँ पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 शून्यक हो गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट नहीं रहा लेकिन छू रहा है, 1 बिंदु हो गया। यहाँ पर काट रहा है तो 2 बिंदु हो गए और यहाँ पर छू रहा है, तो कुल मिलाकर के 3 बिंदु हो गए। तो ये हो जाएंगे इसके 3 शून्यक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफ तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नोट कीजिए फटाक से इन्हें। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। और ये 2019 में आपसे पूछा गया था। तो आपसे पूछा है द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितनी घात उतने शून्यक बताए थे आपको। तो कितनी घात है इसमें, 2 घात है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो 2024 में पूछा गया है। तो त्रिघात में कितने शून्य हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसने एक द्विघात बहुपद दिया है 3x² 5x प्लस के 2 के शून्यकों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल। तो बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या बताया था मैंने, आपको याद होगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताया था आपको माइनस के b/a, हाँ है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा शुरुआत वाला a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो माइनस के b/a निकालना है तो पहले माइनस चिन्ह लगाओ। b की वैल्यू है हमारी 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और a कितना है यहाँ पर 3, तो लिखेंगे 3। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, माइनस के 5/3। तो अगर शून्यकों का योग पूछेगा तो लगाएंगे सूत्र माइनस b/a। सपोज करिए अगर आपसे अगली बार क्या पूछ ले, शून्यकों का गुणनफल पूछ ले, तो गुणनफल में क्या कर दोगे आप, c/a कर दोगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा, ठीक है, और इसका आंसर आना चाहिए आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको खुद कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें आपको शून्यक बताने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है। एक मेथड तो है इसका गुणनखंड करके आप x के मान निकाल लीजिए। दूसरा मेथड है बाय ऑप्शन, आप ऑप्शन से करिए। ये x की वैल्यू तो दी गई है, यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं, तो आप इसमें x की वैल्यू रख के देख लीजिए। जिस दोनों मान के लिए ये वाला मान पूरा 0 बन जाएगा वही उसका आंसर बन जाएगा। तो x के स्थान पर जब -3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पर लिख दीजिए 9 और फिर -2 और -3 की गुना करेंगे जब, तो आ जाएगा +6
और माइनस के 3। तो 6 और 9 15 में से 3 गए 12, जीरो नहीं बनना, इसका मतलब इसको छोड़ दिए। अगले पाओ -3 से तो बन ही ना रहा भाई, -3 रखा था तो जीरो नहीं बना, तो -3 इसमें भी है, इसे भी छोड़ दो। अगले पाते हैं 3 -1 पे, अब की बार 3 रख के देखो। तो अगर 3 रख के देखें तो 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3 दूनी हो जाएंगे -6 और माइनस के 3, यानी 6 3 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, जीरो तो बन रहा है, इसका मतलब पहला 3 तो हो जाएगा। अब -1 रख के और देख लो, तो -1 रख के जब देखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और -1 -2 हो जाएंगे +2 और -3। तो 3 में से 3 गए, फिर से जीरो बन जाएगा। इसका मतलब केवल और केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसके दोनों x की वैल्यू रखने पर ये मान जीरो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। अब की बार उसने शून्यक दिए हैं और हमसे द्विघात बहुपद पूछा है, तो यह इसके शून्यक हैं। ठीक है, अगर ये 3 -3 और 4 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो ये उस द्विघात बहुपद को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, हाँ या ना। तो हम ऑप्शन में इस x की वैल्यू को इसमें रख के देखेंगे, जिसमें भी ये जीरो कर देगा वही इनका आंसर बनेगा। यहाँ पर x की वैल्यू रखे 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस का, और -3 और -x तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ये प्लस के 12, तो -3 से तो ये जीरो होना रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। अगले में आओ, x की वैल्यू -3 रखेंगे, कितना आ जाएगा, -3 3 9 प्लस के, और x की जगह -3 रखा और प्लस के 12, 12 में से 3 गए 9, और 9 और 9 18 हो रहा है, इसमें भी जीरो नहीं बन रहा। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 3 तिया 9/2, फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस के 3/2 हो जाएगा, और माइनस के 6, 9 3 12/2 और माइनस के 6, 2 से गया 6 बार, तो 6 - 6 यानी जीरो। इसका मतलब -3 रखने पर ये जीरो हो रहा है। अब 4 रख के भी देख लो, क्या 4 रख के जीरो हो रहा है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर जीरो करने चाहिए। तो 4 की वैल्यू रखेंगे, 4 चौक 16, और 16/2 का मतलब हो जाएगा 8। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4/2 का मतलब हो जाएगा 2, और यहाँ पर रखेंगे 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे, और ये प्लस के 8, तो 8 से 8 गए जीरो, यानी ये दोनों मान इस वाले बहुपद को जीरो कर रहे हैं। इसका मतलब इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऑप्शन वाले सवाल को ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, जब अति लघु आएगा तो उसका मेथड अलग होगा, नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यदि द्विघात बहुपद k-1 × x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक तो -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक शून्यक दिया है और दूसरे शून्यक का मान निकालना है, और बहुपद भी किसकी फॉर्म में दिया है, k की फॉर्म में। तो सबसे पहले जो दिया है आपको लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है बहुपद fx बराबर, इसको हम fx नाम दे देते हैं, k-1 × x² और प्लस के kx और प्लस के 1। इसने बहुपद दिया है और एक शून्यक दिया है, पहला शून्यक बराबर है -3। तो अगर ये शून्यक है -3, इसका मतलब ये x की वैल्यू होगी, हाँ ना। तो ये x की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो इसको जीरो करना चाहिए। तो लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर, तो रखेंगे fx का मान कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा k-1 × x के स्थान पर -3 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर प्लस के k × -3 और प्लस के 1। तो लिखेंगे यहाँ पर k-1 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और माइनस के 3k और प्लस के 1। तो कितना आ जाएगा, 9k माइनस के 9 और माइनस के 3k प्लस के 1। तो 9k में से 3k गए, 6k बचे, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। और अगर ये इसका शून्यक है तो इस बहुपद को जीरो कर देगा, तो यहाँ पर इसको जीरो लेके चलेंगे। तो 6k का मान कितना आ जाएगा, 8। तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी k का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब 4/3 कहाँ पर रखेंगे, fx में रखेंगे। तो रखेंगे बहुपद में, इसको समीकरण 1 मान लो, तो लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो k का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो fx का मान कितना आ जाएगा, k का मान है 4/3 -1 × x² और प्लस के 4/3 × x और प्लस के 1। तो 3 एकम 3 और 4 में से 3 गए, 1/3 x² प्लस के 4/3 x और प्लस के 1। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस के 4x प्लस के 3 और बटे में 3 fx। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है। तो यदि fx बराबर 0,
एफ एक्स बराबर हम 0 रख दें तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3/3। ये 3 चला जाएगा 0 में तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। तो अब इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर 3 एकम 3 बन जाएंगे इसके फैक्टर 3x और प्लस के 1x और प्लस के 3। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस के 3 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा प्लस के, तो बचेगा x प्लस के 3। दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे x प्लस के 3 और x प्लस के 1। अब x प्लस के 3 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -3 और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा -1। तो x के दो मान आए हैं, एक तो -3 और एक -1। क्वेश्चन ने हमें एक शून्यक तो पहले से ही दे दिया था कि -3 है, तो पहले एक शून्यक तो -3 हो गया, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा -1। तो लिखेंगे अतः दूसरा शून्यक बराबर -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और सीधा 4 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस बहुपद के शून्य के निकालने हैं, यानी x के मान। उसके बाद और शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच का जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, उनको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे एक एक लाइन को। इसने बोला है बहुपद जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। दिया है बहुपद यानी एफ एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल मान के हल करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे, 3 चौक के 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनका अंतर 1 हो। तो 3 चौक के 12 यानी 4 और 3 का अंतर 1 है, तो लिखेंगे माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4 बन जाएगा 0। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x के यहाँ पर दो फैक्टर बन गए 3x माइनस 4 और एक बन जाएगा x प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक तो 4/3 और एक आएगा माइनस के 1। तो इसके जो शून्यक हैं, अतः शून्य कितने जाएंगे, एक तो 4/3 आया और एक आया -1। अब ये जो शून्य आए हैं और गुणांक क्या है, गुणांक ध्यान से समझेंगे। जो हमारा बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, ये हम इसको ऐसे ही तो लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो गुणांक होते हैं ये होते हैं a b c, यानी इसमें a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -4। ठीक है, तो इनके गुणांक और शून्यकों के जो बीच संबंध होता है तो लिखेंगे हम जानते हैं शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निम्न होता है। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निम्न होता है। तो क्या संबंध होता है, तो शून्यकों का योग कितना आना चाहिए, माइनस के b/a और शून्यकों का गुणनफल ये आना चाहिए c/a के। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लेकर के चलो। शून्यक हमारे पास है 4/3 और -1, तो यहाँ पर 4/3 और -1 का योग कर देंगे और माइनस के b, माइनस एज इट इज रखो। b का मान कहाँ से निकलेगा, b का मान हो जाएगा यहाँ पे -1 और बटे में a का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर इसको सोल्व करो अलग और इसको सोल्व करो अलग, तो 4/3 और माइनस प्लस -1 बराबर -1/3। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1/3। तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये सूत्र सही है, तो सत्यापित। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों शून्यकों की गुना कर दो कि 4/3 गुना -1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -4 हो जाएगी और बटे में a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो -4 एकम -4/3 और ये भी आ गया -4/3। तो दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये भी सत्यापित।
ठीक है, तो देख लीजिए इतना आसान क्वेश्चन था और 4 नंबर में पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाता है। अब इसी टाइप के 1-2 सवाल और आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आप खुद करना, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 सवाल हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको ये खुद करने हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए 2024 में पूछा गया और ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है। यहाँ पर बस द्विघात बहुपद चेंज करके दे देगा, लेकिन मेथड आपको चेंज नहीं करना, मेथड सेम ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, क्योंकि आने वाले 30 दिनों के अंदर हम मैथ को धुआंधार लेवल के साथ करने वाले हैं, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।